जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है 29 जुलाई के दिन। यूनिवर्स फटाफट बताइए। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी आई है किंग ऑफ सॉर्ड की। तो मे भी आपके पार्टनर आपको बड़े टफ लुक दे रहे हैं। आप उनसे नाराज़ हैं, वो आपसे नाराज़ हैं। कुछ ना कुछ या तो ऐसा हो चुका है कि पहले कभी वो बहुत नाराज़ थे, अब उनकी कंडीशन ख़राब हो चुकी है एंड आप उनसे नाराज़ हो चुके हैं। हैप्पी फैमिली की एनर्जी है। इनकी एनर्जी बदल चुकी है। मे बी ये पहले आपको बड़ी स्टाइलें दिखाते थे, बहुत गुस्सा करते थे आप पे, सीधे मुंह बात नहीं करते थे, लेकिन अब हैप्पी फैमिली की वजह से अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपनी इमेजिनेशन को पूरा करने के लिए ये झुक गए हैं। ओके, सॉरी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांग है। नंबर है आपके लिए 674। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे कोई कप का कार्ड तो है नहीं, तो इमोशन तो कहीं पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो क्या है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, इन्होंने आपको कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, कभी आपको अपने लेवल का नहीं समझा। सेलिब्रेशन, 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, ये देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन है। मतलब मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे एक टाइम था जब इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी थी, जब ये जो है आपके साथ भेदभाव कर रहे थे, पक्षपात कर रहे थे, मतलब आपको अपने लेवल का नहीं मान रहे थे। इनकी एनर्जी कुछ ऐसी हो सकती है ना, जैसे बुली करना, मजाक उड़ाना, फॉर ग्रांटेड लेना, बेचारा समझना कि मैं ही हूँ जो कर दूंगा वरना तुम्हें पूछेगा कौन। तो ये वाली एनर्जी इनकी हो सकती है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है क्योंकि बॉटम से कुछ एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे इनके दिमाग ठिकाने आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है मुझे दिख रहा है कि अब जब आपके पास पैसा आया है तो आप सबके साथ इक्वल कर रहे हैं। मतलब आप जैसे जो नीडी पर्सन भी हैं, नीडी पर्सन का मतलब सब के सब बेगर नहीं होते हैं कि सब भिखारी हों। मतलब नीडी का मतलब क्या है कि कोई आपकी अटेंशन का नीडी है, कोई आपका प्यार चाहता है, किसी को आपके पैसे की नीड है, किसी को आपके सपोर्ट की नीड है। तो नीड का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि कुछ बेगर वगैरह हो। ओके, एंड अगर कोई बेगर भी है तभी भी आप प्रेम से, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो वो वाली एनर्जी है कि आप सबके साथ बहुत प्यार से डील कर रहे हैं एंड आप अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबका साथ, सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबके साथ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जैसे कि आप किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रहे हैं, किसी को इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, किसी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं। मतलब कुल मिला के आपका कद ऊंचा हो रहा है। आप बता रहे हैं कि एम्प्रर या एम्प्रेस कहते किसको हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ऐसा बहुत किया है। लोगों को मजाक उड़ाना, उल्टा सीधा बोलना, जैसे दिखाना कि अरे ये उनके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो बेचारे हैं बड़े, हम ही कर देंगे उनके साथ तो उनको खाने को मिल जाएगा वरना। मतलब जैसे अगर कुछ दान पुण्य भी किया है तो वो भी ढिंढोरा पीट के किया है। लेकिन आप जो है वो आप प्रेम के साथ कि भाई अगर कोई नीडी है तो कल को हम भी नीडी थे। आज अगर हम मतलब पावर में हैं तो वो डिवाइन की ब्लेसिंग है। इसे ब्लेसिंग मानना, ना कि ये मानना कि सब मैंने किया, मैं। तो ये मैं आपके अंदर नहीं है। ये चीज़ देख करके आपके पार्टनर को जो है, यस, विजडम की एनर्जी, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत वाइज हैं, आप बहुत मैच्योर हैं। आपने जैसे दुनिया देख रखी है, आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल पर्सन इनको दिखाई पड़ रहे हैं। एंड इसी वजह से आपने अपनी हिम्मत और स्ट्रेंथ की वजह से सारी मुसीबतें सफ़ा कर दी। क्योंकि हो सकता है कि आपकी लाइफ जर्नी बहुत टफ हो सकती है, बहुत स्ट्रगल आपने किया, बहुत मेहनत आपने की है, लेकिन क्योंकि वही चीज़ होती है ना कि जिसकी इंटेंशन अच्छी होती है वो इंसान आगे पहुंच जाता है। एंड जिसकी इंटेंशन बुरी, जाकी रही भावना जैसी, जिसकी भावना जैसी होती है वो वैसी जगह पे पहुंच जाता है, आज नहीं तो कल। ओके, जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आती है तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी जगह अच्छी थी, आपने सक्सेस मेहनत की, आपने लोगों के साथ अत्याचार नहीं किया, मतलब किसी को छोटा नहीं समझा, किसी के साथ नेगेटिव चीज़ें नहीं की, तो आज आप सक्सेसफुल हैं। आज आपको ईश्वर ने घड़ी घड़ी सपोर्ट किया। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, किस रूप में ईश्वर आपको सपोर्ट कर देंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बस आप नेकी करते चलिए।
क्या था वो वाला नेकी? अरे मुझे ना पता नहीं, मुझे याद नहीं है। नेकी नहीं करती जो, चलिए खैर वो छोड़िए। अब मेन चीज़ ये है कि मैं एक कार्ड निकालती हूँ यहाँ के लिए, मून, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए एंड यहाँ के लिए। तो मून की एनर्जी है। मून का मतलब क्या है कि इंट्यूशन, दिल की सुनने वाला इंसान, जो दिल से चलता है। लोग जनरली ऐसे लोगों को फूल बोलते हैं, जो अपने दिल की करते हैं, जो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं। लेकिन आपने अपने दिल की सुनी। आपका बहुत मदरली नेचर हो सकता है। आप जैसे सबको माँ की तरह प्यार करते हैं। अब आपका जेंडर कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो बेसिक, क्योंकि जो स्कॉर्पियंस हैं आप लोग, अब आप जो स्कॉर्पियंस हैं तो समझ जाइए कि आपके अंदर मदरली नेचर तो होगा ही होगा, क्योंकि वाटर की एनर्जी है, वाटर एलिमेंट है, इमोशन भरे पड़े हैं। तो सबसे ज़्यादा इमोशन किसके अंदर होते हैं? मदर के अंदर। तो बस वही चीज़ है कि आपके अंदर मदरली एनर्जी है। आप सबके साथ जैसे अपने बच्चों जैसा सबके साथ अटैच हो जाते हैं, सबको प्यार करते हैं, तो सब कोई आपको प्यार कर रहा है। मजिशियन की एनर्जी है। इनको फील हो रहा है जैसे आपके इस प्यार ने जैसे जादू का सा काम कर दिया है। ओके। एंड आप जो हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आने लगी, पता नहीं क्या हो गया। तो यहाँ पे कुल मिला के हो सकता है भाई कोई मजिशियन आपकी लाइफ में हो, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो, क्योंकि कोई लेडी दिख रही है ओल्ड एज की लेडी, क्योंकि ये मजिशियन का कार्ड आ गया है। इससे मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी बहुत हुए हो सकते हैं। कोई लेडी, कोई मदर फिगर आपके अगेंस्ट हो सकती है। कोई ऐसी लेडी जो बहुत ही ज़्यादा चालू टाइप की थी, जिसके शिकंजे से निकल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन आप निकल आए हैं। क्यों? क्योंकि आपको घड़ी घड़ी ईश्वर ने हेल्प किया है। मतलब जैसे होता नहीं है कि जैसे कि ऐसा नहीं है कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपकी लाइफ में दिक्कतें नहीं आएंगी। दिक्कतें तो आएंगी, क्योंकि आप लोग इस पृथ्वी पे हैं, इस ज़मीन पे हैं, तो आपको दिक्कतें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन आप उन दिक्कतों से ईश्वर के सपोर्ट से कितनी आसानी से निकल रहे हैं। मतलब जैसे कि, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस लेडी के शिकंजे से निकलना आसान नहीं था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन आप निकल आए। तो इसे कहते हैं सपोर्ट, इसे कहते हैं जस्टिस। तो वो आपके साथ हुआ है। 7 6 13 डेथ की एनर्जी। इन्होंने जैसे आपके ऊपर डेथ स्पेल किए थे, आपको बिल्कुल मारने की प्लानिंग थी, लेकिन आप निकल आए तो बहुत चतुराई के साथ। तो ये चतुराई थोड़ी ना है, ये ईश्वर का फुल टू सपोर्ट है आपके ऊपर। ओके। तो ये 18 1 19 सन की एनर्जी। ओ माय गॉड, जैसे अंधेरे से उजाले की तरफ किसी ने आपको बहुत ज़्यादा पकड़ने जकड़ने की, कैद करने की कोशिश की, लेकिन फाइनली आप निकल रहे हैं। तो ये आपकी फ्यूचर की भी एनर्जी हो सकती है। अगर आप लोग कहीं पे फंसे हुए हैं, अगर आपकी लाइफ में दिक्कतें बहुत हैं, कुछ भी ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है एंड ये मून एंड मजिशियन मिलके सन बना रहे हैं। समझ रहे हैं ना? कि मतलब कहीं ना कहीं लड़ते 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 एक टाइम ऐसा आया कि आप निकल आए बाहर। तो ईश्वर आपको निकाल लिया, आपकी स्पिरिचुअलिटी ने आपको बचा लिया। वही चीज़ देख रहे हैं आपके पार्टनर। ओके। लिसनिंग, ऐसा दिख रहा है कि आपका कोई चैट, मैसेज, वॉइस कॉल, कुछ ऐसा हो सकता है जो, या फिर म्यूज़िक हो सकता है जो आपने इनको डेडिकेट किया था। कुछ तो ऐसा था जो इनके पास है आपका, एंड ये सुन रहे हैं। ये सॉन्ग भी सुन रहे हो सकते हैं एंड आपको याद कर रहे हो सकते हैं। एंड इनको ऐसा जैसे कि ये जो, जैसे ये झाड़ियाँ हट गई हैं एंड यहाँ से ये फायर इग्नाइट हो रही है। मतलब कि आपके पार्टनर के अंदर फिर से वही वाला लव, फिर से वो चीज़ें, वो फायर, वो चाहत, वो इच्छा बढ़ रही है आपके लिए। इनको भी जैसे कहीं से रोशनी मिल रही है, इनको भी कहीं से जैसे चीज़ें मिल रही हैं कि कैसे आखिर मुसीबतों से निकला जाए, कैसे ये जो बुरी एनर्जी है एम्प्रर वाली, कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। 4 7 11, 11 का मतलब हो गया हाई प्रीस्टस भी होता है 2 से, एंड जस्टिस, मतलब इनके साथ जस्टिस हो रहा है। ये भी निकल रहे हैं, ये भी उन मुसीबतों से, उस नेगेटिविटी से निकल रहे हैं। ओके। अच्छा, 18 6 24 हो गया ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो कुछ लोग आपके ट्विन फ्लेम, कुछ लोग क्या एक ही हो सकता है ट्विन फ्लेम, सोलमेट हो सकते हैं बाकी लोग। ओके। तो यस, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही इनके सोलमेट हैं, आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं। ये हो गया था 6, एंड ये था 7 4 11। 6 to 8 स्ट्रेंथ आ रही है आपके पार्टनर के अंदर। इनको बिलीव हो रहा है कि यस, ये भी निकल सकते हैं, क्योंकि जो एम्परर की एनर्जी होती है वो खुश नहीं होती है। खुश होने के लिए भाई आपको क्या चाहिए होता है? आपको एम्प्रेस वाली एनर्जी, कि आपका प्यार ज़िंदगी में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मैंने आपको बताया कहीं भी कप नहीं है। कप का मतलब इमोशन, इमोशन ख़त्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर से इमोशन है ही नहीं, तो इनको प्यार कहाँ से मिल सकता है?
जब तक आपके अंदर प्यार नहीं है तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हैं। पैसा पैसा मटेरियलिस्टिक चीज़ है, वो कभी भी आपको उस लेवल का, आपका दिल खाली रह जाएगा। आपके पास घर में पैसा भरा पड़ा होगा, आपके पास सारी लग्जरी होगी, लेकिन आपका दिल खाली होगा तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वो चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। ओके, एंड ये आ गई क्लियरिटी, इनको समझ में आ चुका है कि देखिए वही चीज़ जो मैंने आपको बोली, इंटेंशन, इनकी इंटेंशन नहीं अच्छी थी, इनकी सोच नहीं अच्छी थी, जिस वजह से आज ये अपने आप को खाली फील कर रहे हैं, अपने आप को छोटा फील कर रहे हैं, अपने आप को भिखारी फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे सब कुछ आपके पास है, आप जैसे हार के भी जीत गए एंड ये जीत के भी हार गए। ओके, तो बाजीगर वाली जो एनर्जी है वो मजिशियन की एनर्जी आपकी आ रही है कि जीतना किसे कहते हैं ये आपने बताया है कि पैसा इकट्ठा कर लेना, घर में लग्जरी भर लेना, प्राउड में आ जाना, मतलब ईगो बढ़ा लेना, हर किसी को नीचा दिखाना, उल्टा सीधा बोलना, इंसल्ट करना। तो ये सब चीज़ें एम्प्रोर वाली चीज़ें नहीं होती हैं। आपने बताया है कि रियल अथॉरिटी किसको कहते हैं, दिल जीतना। जिसने दिल जीत लिया ना, उसने सब कुछ जीत लिया। एंड जो दिल नहीं जीत पाया, जिसकी लाइफ में प्यार नहीं है, उससे ज़्यादा गरीब इंसान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ओके, तो मैं जो हूँ आपके लिए कार्ड निकाल लेती हूँ फ्यूचर का। फ्यूचर बताइए यूनिवर्स। सॉरो, भाई आपके पार्टनर तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, रो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि इन्होंने क्या कर डाला, ये सब कुछ गंवा दिया, लुटा दिया। यूनिवर्स मेरे व्यूवर के लिए कार्ड दीजिए। डोंट जज योर ट्विन फ्लेम, आपसे कहा जा रहा है कि अपने ट्विन फ्लेम को जज मत कीजिए। 45 की एज हो सकती है या फिर 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर यहाँ पे भी है। मे भी गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, तो आपको जज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने जज किया तो आप में एंड इनमें डिफरेंस क्या है, ये भी तो जज ही कर रहे थे। तो अगर आपको इनसे डिफरेंस बना के रखना है तो अपनी एनर्जी ऐसी मत होने दीजिएगा। योर ट्विन नीड्स योर अंडरस्टैंडिंग, कीप सपोर्टिंग ईच अदर। अब इनको आपकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, तो आपको सपोर्ट करना होगा, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। अगर आप मदरली नेचर के हैं तो इनके साथ भी दिखाइए। एक कार्ड और है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ये तो कायदे से समझ में आ चुका है आपके पार्टनर को, एंड आप भी समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने इनको जज किया तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है। अगर इनका टाइम बुरा आ सकता है, सब कुछ बदल सकता है, तो आपका भी बदल सकता है। तो किसी को जज करने की ज़रूरत नहीं है। जय माता दी।